हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फाइबर जानते हैं। फाइबर होता क्या है? फाइबर मतलब तंतु, कपड़ों का सबसे छोटा रेशा, पतला सा एकदम, बहुत ही महीन वाला, बहुत छोटा सा जो एक पतला सा रेशा होता है, उसे हम फाइबर कहते हैं। ऑल क्लॉथ मटेरियल आर मेड अप टू लॉन्ग नैरो थिन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फाइबर, यानी कि एक सबसे छोटा, लंबा, नैरो थिन, पतला रेशा जो सबसे कपड़े का होता है उसे हम कहते हैं फाइबर। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। सो जो हमें फ़ाइबर मिलते हैं वो हमें नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से भी मिल सकते हैं और मैन मेड इंसानों द्वारा भी बनाए जाते हैं। फाइबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, यानी नेचुरली प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, इंसानों के द्वारा। नेचुरल फाइबर फिर 2 तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर, यानी कि नेचर से जो मिलने वाले फाइबर्स हैं उसमें प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर है। प्लांट फाइबर है आपका कॉटन और जूट, और एनिमल फाइबर है वुल और सिल्क। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स। दीज फाइबर्स आर नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, ये हमारे प्लांट फाइबर्स होते हैं। वूल और सिल्क ये हमारे एनिमल फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है केमिकल का इस्तेमाल करके। सिंथेटिक फाइबर्स आर फाइबर मेड बाय ह्यूमन थ्रू अ केमिकल सिंथेसाइज, यानी कि केमिकल को इस्तेमाल करके सिंथेसाइज करके बना के हम ये फाइबर बनाते हैं। इसके एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियान एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। क्लास 6 में हम सिर्फ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट फाइबर में हमने 2 फाइबर पढ़े थे, कॉटन और जूट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन। कॉटन प्लांट नीड्स वार्म क्लाइमेट। कॉटन जहाँ पे उगाया जाता है वहाँ का तापमान गर्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट में वो उगते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ एक्सीलेंट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। काली मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है कॉटन फाइबर के लिए, यानी कि काली मिट्टी में ज़्यादा उगते हैं। हमारे इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु ऐसे स्टेट है जहाँ पे कॉटन फाइबर उगाया जाता है। कॉटन बॉल, कॉटन बॉल वो वाला फ्रूट्स का हिस्सा होता है पौधे का, यानी कि जो हम कॉटन फाइबर इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट का फ्रूट वाला भाग होता है जो कि हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स का वो होता है भाग। एंड मैस्चुरेशन, कॉटन बॉल्स ब्रश्ड ओपन, जब वो मैस्चुरेशन यानी कि जब वो ग्रोथ होने लग जाते हैं, मिच्योर, जब पूरा का पूरा जो फ्रूट्स है वो बन जाता है, यानी कि अब वो फिर फटता है। जब वो पूरा मिच्योर हो जाता है तो वो ब्रास्ट होते हैं, यानी कि फटते हैं। और जैसे ही वो फटते हैं तो उसमें से सफ़ेद फाइबर जो होता है वो पूरे प्लांट में फैल जाता है, जगह जगह गिरे हुए रहते हैं। फिर वहाँ से जो फार्मर होता है वो वहाँ से वाइट फाइबर को क्या करता है, मतलब कि उठाता है, इकट्ठा करता है। तो कॉटन बॉल्स ब्रश्ड ओपन एक्सप्लोरिंग द वाइट फाइबर, वाइट फाइबर हमें वो वहाँ से मिलता है। कॉटन फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ कॉटन बॉल, जो हमें कॉटन फाइबर है वो हमें कहाँ से मिला है, कॉटन बॉल से। जब वो फाइबर पूरा का पूरा हम प्लांट से निकाल लेते हैं उसके बाद हम कॉटन का गिनिंग करते हैं। अब ये गिनिंग क्या है? गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इस प्रोसेस में हम कॉटन फाइबर और उसके बीजों को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच सीड्स फ्रॉम कॉटन्स आर पुल्ड आउट बाय अ स्टील कॉम्स इज कॉल्ड गिनिंग, यानी कि स्टील कॉम, कंघी के द्वारा, एक स्टील की कंघी होती है बहुत ही महीन, उससे हम उस कॉटन फाइबर और बीजों को अलग करते हैं ताकि हमारे जो फाइबर में वो बीज ना आए। तो बीज को अलग किया जाता है और कॉटन फाइबर को अलग किया जाता है। यहाँ से हमें कॉटन फाइबर प्राप्त होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है कॉटन फाइबर हमें कैसे मिलता है। अब सेकंड जो प्लांट फाइबर था वो क्या था, जूट।
इट ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टैम्प ऑफ द प्लांट, यानी कि जो जूट है वो उसमें हमारा प्लांट का कौन सा भाग हमें इस्तेमाल करते हैं, स्टेम, यानी कि स्टेम के भाग का हम फाइबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत में वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में आपका ज़्यादातर जूट की खेती की जाती है। ये इट कल्टीवेट ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, बारिश के मौसम में उसे उगाया जाता है। जूट प्लांट्स आर कट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग स्टेज, इसको तभी काटा जाता है जब इसमें फूल पूरी तरह निकल आते हैं, यानी कि इस पौधे में अगर फूल पूरी तरह उग गया है, मतलब निकल आया है, तभी हम इसे काट देते हैं, पूरे मतलब कि कल्टीवेट का हार्वेस्ट कटाई कर देते हैं इनकी। द स्टेम्स ऑफ दिस हार्वेस्ट, जो तना हम काटते हैं, आर प्लांट्स आर देन शॉक्ड इन द वाटर फॉर अ 4 और 5 डे, फिर उस तने को हम 4 से या 5 दिन तक पानी में भिगो के रखते हैं। द स्टेम्स आर लेफ्ट टू रोट, उसको उसी में सड़ने देते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से फाइबर निकलना शुरू होता है। देन द फाइबर आर पिक्ड आउट बाय द हैंड, फिर हम हाथों से उस जूट के फाइबर्स को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जूट और कॉटन के 2 फाइबर हमें मिलते हैं। अब हमें फ़ाइबर तो मिल गया, फ़ाइबर के बाद हम क्या करते हैं, पहला स्टेज होता है फ़ाइबर से यान बनाना, फ़ाइबर टू यान। सबसे पहला स्टेज जो हमें फ़ाइबर मिला उससे यान बनाना है। द ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान, सबसे पहले सारे फाइबर्स का हम एक तागा बनाते हैं, धागा, धागा यानी कि पतला स्टैंड धागा यान होता है, वो हम बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग, और या मतलब फ़ाइबर से यान बनाने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, इस प्रोसेस का नाम है। और स्पिनिंग करने के मतलब डिवाइस जो जो हमें औज़ार की ज़रूरत होती है वो होता है तकली और चरखा। चरखा तो कॉमन है, महात्मा गांधी इस्तेमाल करते थे, उससे वो तागा बनाते थे फाइबर का, यानी कॉटन लेते थे, फिर उसका यान बनाते थे, फिर यान से वो अपना क्या बनाते थे, फैब्रिक, यानी कि वस्त्र, कपड़े बनाते थे उससे। फिर सेकंड स्टेज हमारा क्या आता है, हमने यान बना लिया, क्योंकि पतले पतले जो फाइबर स्टैंड होते हैं उनको हम इकट्ठा करके एक धागा बनाते हैं, फिर धागा बन गया, अब धागे से हमें क्या बनाना है, फैब्रिक, यानी कि वस्त्र बनाना है, यानी कपड़े बनाने। तो उसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, यान टू फैब्रिक बनाने के 2 तरीके हैं, वीविंग और निटिंग। 2 मेथड्स टू मेड अ फैब्रिक, 2 तरीके होते हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या होता है, वीविंग is the process of arranging a 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving, यानी कि हम यान के 2 सेट लेते हैं, 2 सेट को अरेंज करते हैं, और मतलब कि डायगोनली अरेंज किया जाता है ताकि हम उसका फैब्रिक बना सकें। 2 कलर के इसमें दो यान का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारा जो पूरा का पूरा फैब्रिक है वो तैयार हो जाए। दूसरा प्रोसेस क्या था हमारा, निटिंग। निटिंग यानी कि बुनना किसी चीज़ को, जो घरों में आपकी दादी और माँ स्वेटर बुनती है वो निटिंग ही होता है। उसमें क्या होता है, निटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल स्टैंड ऑफ यार्न इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग में हम 2 यार्न ऑफ सेट लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल सेट ऑफ यार्न लेना है, यानी कि एक ही सिंगल यार्न से आप फैब्रिक तैयार करते हो, उसे हम कहते हैं निटिंग। तो निटिंग और वीविंग में यही अंतर है, निटिंग में हम एक यार्न ऑफ सेट मतलब कि स्टैंड लेते हैं, सिंगल स्टैंड ऑफ यार्न, और वीविंग में हम 2 सेट्स ऑफ यार्न लेते हैं। अगला है अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। हिस्ट्री यानी कि पहले कपड़े का इतिहास क्या है ये हमें पढ़ना है। अबाउट द 30,000 ईयर अगो, 30 साल पहले, पीपल स्टार्टेड यूजिंग अ एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग। तो लोग पहले कपड़ों का इतना तो जानकारी नहीं थी, तो लोग जानवरों की स्किन का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। इट बिलीव दैट द वुल वर यूज टू अर्ली एज द 6,000 ईयर होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि जो आपका वुल है वो सिर्फ 6,000 साल पहले ही इस्तेमाल में आया है। डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म यानी कि जो सिल्क वॉर्म हमें सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, वो जो सिल्क की जो कपड़े होते हैं वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो अकर अराउंड द 300 BC इन द चाइना। चाइना में इसकी खोज हुई थी सिल्क की 3000 BC में। और इन इंडिया कॉटन केम, भारत में कॉटन कब आया था, इनटू अ वाइड स्प्रेड यूज अराउंड द 300 BC, जब ज़्यादातर लोग कॉटन का इस्तेमाल करने लगे थे 300 BC में, तब इंडिया में इसका मतलब कि
खेती हुई थी और फिर कॉटन का इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। दीज फैब्रिक नॉट द स्टिक, इनको स्टिक यानी कि जोड़ा नहीं जाता कपड़ों को एक पूरा का पूरा बड़ा सा फैब्रिक तैयार किया जाता है। दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी, ये सिर्फ लपेट लेते हैं अपने शरीर में, क्योंकि उस समय स्टिचिंग यानी कि सुई धागे तो थी नहीं, तो एक दूसरे के कपड़े को जोड़ा नहीं जाता था, सिर्फ एक बड़ा सा फैब्रिक तैयार किया जाता था लंबा सा और उसे शरीर में वैप कर दिया जाता था, मतलब कि लपेट लिया जाता था। आज भी यह जो साड़ी हमारी है वो पूरा का पूरा एक फैब्रिक है जो कि हम लपेटते हैं। धोती, टर्बन यानी कि जो आपकी पगड़ी होती है, सारी की सारी अनस्टिक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, एक लंबा सा फैब्रिक होता है जिसे लपेटा जाता है। तो ये पूरा आपका फाइबर टू फैब्रिक का चैप्टर था। अब लास्ट में आप देखिए कि फाइबर से फैब्रिक बनने का तरीका। फाइबर से हमें सबसे पहले यान बनाना पड़ता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। यान से फैब्रिक बनाने के दो तरीके होते हैं, वीविंग और निटिंग। वीविंग में हम 2 सेट ऑफ यान लेते हैं और निटिंग में हम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यान लेते हैं और क्या बनाते हैं, फैब्रिक। जब फैब्रिक हमारा पूरा तैयार हो जाता है तो वही आपका वस्त्र होता है, कपड़े। तो इस तरह से हमें कपड़े मिलते हैं तैयार हुए। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।